भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। न जाने कितने राम भक्तों का बलिदान हुआ। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर हमारी विजय होने वाली है। निर्णायक स्थिति तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब तक जंगल राज नहीं समाप्त होगा तब तक राम राज्य कहाँ। हमारे यहाँ का केवल व्रत केवल एक ही व्रत है, एक ही उद्देश्य है, बिना भेदभाव के सबकी सेवा करना। श्री राम, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। न जाने कितने राम भक्तों का बलिदान हुआ। महापुरुषों की साधना थी, तपस्या थी, राम भक्तों की तपस्या थी, जन आंदोलन हुआ और विजय प्राप्त हुई। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि भव्य और दिव्य बन रही है। आगे आने वाले 2024 की जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। बड़ा ही आनंदित हो। सारा विश्व में जहाँ भी राम भक्त हैं, सबके सब बड़े ही आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। मंदिर तो अभी बहुत दिन तक बनेगा, भव्य दिव्य बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर हमारी विजय होने वाली है। निर्णायक स्थिति तक पहुंच चुके हैं। भगवान विश्वनाथ भगवान के मंदिर का भी बढ़ाव हुआ, बहुत सुंदर हुआ। और भी मंदिरों का भी बढ़ाव हो रहा है, जन जागृति हो रही है। लेकिन इतने से हमारी पूर्णता नहीं है। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा। भगवान ने विचार किया कि ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की वास्तविक स्थापना नहीं हो पाएगी। भगवान श्री राम जी के राज्य में सब नर करहिं परस्पर प्रीति। राज त्याग करके जंगल जाते हैं, क्योंकि जब तक जंगल राज नहीं समाप्त होगा तब तक राम राज्य कहाँ। भगवान श्री राम जी का चरित्र बड़ा ही समरस है। सबके ऊपर भगवान ने कृपा किया। जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, लताओं वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम जंगल जा कर के सबसे पहले निषाद राज केवट, जिसके लिए कहा जासु छाह छुइले सींचा, जिसकी परछाई पड़ने से लोग अपने को अपवित्र मानते हैं, ऐसे निषाद राज केवट को मित्र बनाया। केवट मीत कहे सुख मानत। भगवान श्री राम जी को कोई केवट का मित्र कहता है तो परमानंद की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, बानर भालुओं को प्रेम दिया, बानर भालुओं को अपनाया, गले लगाया, बानर भालुओं को साथ लिया। और कहाँ कहें गीधराज जटायु, जो एक पक्षी है, गीध अधम खग आमिष भोजी, गति पाइये जहि जागत जोगी। गीधराज जटायु को पिता के समान गति दी है, कृपा किया है। सबरी भीलनी महर्षि मतंग की शिष्या थी। मतंग ऋषि जब शरीर छोड़ करके जाने लगे तो सबरी ने पूछा, महाराज मैं क्या करूँगी। मतंग जी ने कहा, सुनो, तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाना है। भगवान श्री राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। इसलिए यही धारण किए हुए सबरी रहती थी। ऋषियों के आश्रम पर झाड़ू बहाड़ू लगाती थी।
एक दिन एक ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करके जा रहे थे, धूल उड़ करके ऊपर पड़ गई। अरे दुष्टा, तूने मुझे अपवित्र कर दिया। बुरा भला कहा। फिर पंपा सरोवर नहाने गए तो पंपा सरोवर का जल दूषित हो चुका था। ऋषि बड़े चिंतित थे। भगवान श्री राम आते हैं, प्रार्थना किया महाराज पंपा सरोवर के जल को पवित्र करिए। भगवान श्री राम जाते हैं, प्रयास किया, लेकिन पंपा सरोवर का जल पवित्र नहीं होता है। भगवान श्री राम जी ने कहा, लगता है तुम में से किसी ने मेरी माता सबरी का अपमान किया है। जब तक सबरी का सम्मान नहीं करोगे तब तक पंपा सरोवर का जल पवित्र नहीं होगा। सबरी को ले आते हैं, सबरी को का चरणोदक पंपा सरोवर में डाला जाता है, पंपा सरोवर का जल पवित्र होता है। सबरी को प्रेम दिया है। सबको प्रेम देने वाले, सबको अपनाने वाले, सब पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जी की प्रतिज्ञा है, वाणी है, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर के होती है, इसलिए जन्मभूमि की रक्षा करना, पूजा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। स्वामी राम बड़े गर्व के साथ हाथ उठाते थे, मैं भारत हूँ, मेरा पैर इस देश के दक्षिण का भाग है, मेरा सिर इस देश के उत्तर का भाग है, मेरी दोनों भुजाएं पूर्व और पश्चिम के भाग के रूप में हैं। लेकिन दुर्भाग्य था इस ऐसे देश का बंटवारा हो गया। जो महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे शरीर से बंटवारा होगा, दुर्भाग्य बस शरीर से बंटवारा हो करके सिग्नेचर से देश को स्वार्थ में पड़ करके बांट दिया। जिस समय देश बटा, पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 30% थी, 33% थी, और पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 11% थी। लेकिन आज वे बेचारे सब कहाँ चले गए। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के असहायों के लिए, गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। सीधे ये व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया। आप कहेंगे ये ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत बात है। पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर एनजीओ के माध्यम से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है, और मणिपुर की जो दशा आपने इधर सुनी, जो हुआ मणिपुर में, ये सारा झगड़ा, सारा बवाल, सब कुछ कराया हुआ उस समय के प्रधानमंत्री का है। उस समय प्रधानमंत्री ने, देख लीजिए आंकड़े को उठा करके, ईसाइयों को इतना बढ़ावा दिया, इतना आदिवासियों को एकदम दबा दिया। ये स्थिति हुई है। बंगाल की देख रहे हैं क्या स्थिति है, केरल की स्थिति आप देख रहे हैं, वनवासियों की स्थिति देख रहे हैं। ये स्थिति परिस्थिति है। समय आ चुका है, समय आ चुका है। भगवान श्री राम जी ने सब कुछ त्याग करके सारे समाज को संगठित किया, और समाज को संगठित करके तब राम राज्य की स्थापना, फिर राम राज्य आने वाला है। जो जिस धारा के द्वारा ये जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, ये धारा जाने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है। जनसंख्या की विषमता सुरसा की तरह मुँह फैलाए बढ़ती चली जा रही है। यही दशा रही तो आगे आने वाले समय में क्या हाल होगा। भगवान श्री राम जी का आदर्श बड़ा ही उत्तम है। सबको अपनाया, सबके ऊपर कृपा की है। समाज में भाई भाई के साथ क्या प्रेम होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार, माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान श्री राम धर्म की मूर्ति ही हैं, धर्म की मूर्ति हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है भगवान श्री राम जी को। भगवान श्री राम जी का आदर्श, भगवान श्री राम जी का चरित्र हमारे लिए सब प्रकार से अनुकरणीय है। तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। माँ भारती की आंखों में आंसू है, उस आंसू को पूछना
हमारा बड़ा परम कर्तव्य होता है। हम भगवान श्री राम जी के मंदिर के द्वारा, भगवान श्री राम जी के आदर्श के द्वारा हम सारे समाज में समता समरसता लाएंगे, सबको एकत्र करेंगे। और घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में हम सबको एकत्र कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। समरस समाज पूरे देश में इतने हमारे भाई लोग फैल गए हैं, पहुंच चुके हैं। जहाँ ईसाइयों की मिसरियाँ प्रभावी हैं, जहाँ जहाँ सर्वत्र फैल चुके हैं। और हम अपने भाइयों को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। समाज में समरस, पूरे राष्ट्र में समरस समाज की स्थापना करेंगे, समता स्थापित करेंगे भगवान श्री राम जी के आदर्श के द्वारा। यही हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। सब धामों का उद्धार हो रहा है। यहाँ जितने भी धाम हैं सबका उद्धार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रयास में लगे हैं। और राम जन्मभूमि का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले इनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अवैधनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि के संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, सारे धामों के विकास के लिए सब प्रयास उनका है। और बहुत जल्दी सब विस्तार होगा, ये निश्चित बात है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे पूर्वाचार्य श्री स्वामी मणिरामदास जी महाराज चित्रकूट में तपस्या करते थे। हमारे यहाँ का केवल व्रत, केवल एक ही व्रत है, एक ही उद्देश्य है, बिना भेदभाव के सबकी सेवा करना। सेवा ही हमारे यहाँ का परम व्रत है, परम लक्ष्य है। इससे बड़ी साधना, इससे बड़ी तपस्या कुछ नहीं। तो चित्रकूट में तपस्या करते थे। हनुमान जी का आदेश हुआ कि तुम अयोध्या जाओ। यहाँ सरजू जी बहती थी, ये सरजू के किनारे यहाँ बैठे थे महाराज श्री। और हनुमान जी अपने आप आए यहाँ। हनुमान जी जो स्थापित हैं अपने आप ही उनके पास आए हैं। महापुरुषों का ऐसा कहना है कि जब तक सेवा चलती रहेगी तब तक कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, और हो रहा है यही। तो हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सबने सेवा का ही व्रत लिया। हमारे यहाँ प्रधानता केवल सेवा है, सेवा परम धर्म है। और इतना ही नहीं, जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, सारा श्री गणेश तो यहीं सोता था, सब कुछ तो यहीं होता था। तो हमारे यहाँ तो व्रत केवल सेवा है। प्रभु से जुड़ा हुआ कोई कथा है यहाँ की, राम का क्या से जुड़ी हुई कथा हो इस मंदिर की? आप बता रहे थे ना, ये तो वही महाराज जी की स्थापना है। नहीं, आपने बताया था कि यहाँ से कोई वो था। हम झूठ झाट बात नहीं महाराज जी, इन्होंने बताया। नहीं, हम तो यही बताए थे कि हमारे ये महापूर्वाचार्य हैं श्री स्वामी मणिरामदास जी महाराज। और एक से एक बढ़कर तपस्वी यहाँ हुए हैं। दूसरे महाराज जी हैं, कहते गुटका की सिद्धि थी, रोज जाते थे प्रयाग स्नान करने। महाराज जी, रवि का ये कहना है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग स्थान है, जैसे दशरथ महल है, जैसे लवकुश स्थान है, वैसे हमें जो कुछ कहना था हमने कह दिया। हम इस सब बात को जानना हो तो पंडों से जानिए। ठीक महाराज जी, ठीक है। हमें जितना कहना था हमने कह दिया। हम ये सब, अब हमारी वाणी ये सब नहीं कुछ कहेगी।